इसी एग्जाम से यू आर टारगेटिंग दो बड़े बड़े कॉलेजेस, लेकिन वो दूसरे वाला कॉलेज अपने आप में वर्थ इट है या नहीं, उसकी फीस क्या है, उसकी स्कॉलरशिप का क्या सीन है, उसके लोन्स कितने मिलते हैं, उसकी प्लेसमेंट कितनी है, उसकी वर्दीनेस कितनी है, हमें उसको किस पॉइंट पे कैसे आके कंसीडर करना है, उसका सिलेबस क्या है, उसकी कट ऑफ क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एंड मेनी मोर थिंग्स अबाउट दैट कॉलेज, दैट इज IIM रांची का IPM प्रोग्राम, जो शायद नहीं, पक्का तुम्हें नहीं पता है, तुमने इस लेवल का एनालिसिस अब तक नहीं किया होगा, तो उसी के लिए विश्वास भाई आया है सब कुछ कायदे से समझाने। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर तुमने स्किप किया तो कुछ मेजर इंफॉर्मेशन पे मिस कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले बिगिनिंग विद IIM रांची। IIM रांची वाज द 9th नंबर ऑफ IIM ऊपर इन इंडिया। ठीक है भाई, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा करिकुलम है, बहुत अच्छी एकेडमिक्स है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन इसका IPM प्रोग्राम अभी रिसेंटली आया है। इसने 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अभी रिसेंटली देना शुरू किया है। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज IPM, तो बेसिकली ये BBA प्लस MBA का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जहां 12th क्लास के बाद आप एक एंट्रेंस एग्जाम देके एनरोल करो, आप 3 साल की BBA करो, उसके बाद उसी कॉलेज से IIM से आप MBA कर सकते हो, जो कि जनरली बाकी सभी को कैट का एग्जाम देके करनी पड़ती है। आपको कैट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपने IPM क्लियर किया है, उसी की यही खासियत है कि आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में एनरोल करते हो। ओके भैया, सॉर्टेड है। आपने IIM रोहतक का नाम सुना, आपने IIM इंदौर का नाम सुना, इन दोनों में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन IIM रांची अलग कॉलेज है, इसके अभी रिसेंटली फॉर्म्स आउट हुए हैं एंड उसी के लिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है भैया, ये कॉलेज हमने देख लिया एंड यहाँ की लाइफ इज नॉट दैट हेक्टिक। IIM इंदौर की लाइफ इज हेक्टिक, वहां पे आपको काफी चीजें करवाई जाती है, करिकुलम अपना टॉप नॉच है, यहाँ भी है नो डाउट, लेकिन यहाँ के जो कॉलेजेस हैं दे मोस्ट प्रोबेबली एंड एट 3 और 5। ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की कुछ क्लासेस 5 बजे तक चलती है, अदरवाइज 3 बजे तक खत्म हो जाती है। तो अगर तुम साइड बाय साइड अपने किसी पर्टिकुलर पैशन पे काम करना चाहते हो, अपने कुछ स्टार्टअप पे काम करना चाहते हो, अपनी कुछ स्किल एनहांस करना चाहते हो, कुछ फ्रीलांस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, यू कैन मैनेज टाइम। अगर तुमको काइंड ऑफ हसलर बनने हो तो तुम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कॉलेज के एंड से बहुत ज्यादा हेक्टिकनेस नहीं रहती। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। यार यहाँ पे ना मुझे बताओ एडमिशन कैसे होता है। देखो, एक होता है SAT टेस्ट, जो कि इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट है, एंड एक होता है IIM इंदौर का टेस्ट। क्या मतलब भैया? देखो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा एक एग्जाम से तुम 2 कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाओ। IIM रांची अपना कोई टेस्ट नहीं रखता, वो कहता है यार तुम IIM इंदौर का टेस्ट दे रहे हो ना, मैं उसी के मार्क्स उठा के देख लूंगा एंड उसी के मार्क्स के बिहाफ पे तुम्हें यहाँ एडमिशन दे दूंगा। ठीक है, एंड एक SAT का एग्जाम होता है, तो मैं SAT के मार्क्स देख लूंगा एंड उसके हिसाब से तुम्हें एडमिशन दे दूंगा। उन दोनों में से जो बेटर होगा मैं उसे कंसीडर कर लूंगा, एंड अगर तुम चाहो तो दोनों में से एक भी लिस्ट हो, जरूरी नहीं है तुम दोनों दो। लेकिन द मेजर थिंग इज कि अगर तुम्हें SAT का एग्जाम देना है तो SAT के अंदर ऐसे वाला सेक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंसीडर नहीं करता। SAT के अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड वाला सेक्शन देना है। एंड एक बहुत बड़ी बात कि अगर तुम्हें SAT का एग्जाम देना है तो पहले तुम्हें SAT का फॉर्म भरना होगा, उसके बाद जाके तुम IIM रांची का फॉर्म भर सकते हो, उससे पहले नहीं भर सकते, अदरवाइज इट वोंट बी कंसीडर्ड। तो बेसिकली एक SAT का एग्जाम देना है, एक IIM इंदौर का एग्जाम देना है, उनके मार्क्स के बिहाफ पे तुम्हें IIM रांची में एडमिशन मिलेगा। लेकिन भैया द सिलेबस इज मोस्टली एप्टीट्यूड बेस्ड। चाहे तुम SAT का एप्टीट्यूड सेक्शन देख लो, चाहे तुम IIM इंदौर का देख लो, वहां पे क्वांट्स है, वहां पे वर्बल है, वहां पे एप्टीट्यूड है, यही सब चीजें कंप्राइज करती हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं इन डिटेल, तो IIM इंदौर के अंदर 40 MCQ तुम्हें क्वांट्स के करने हैं, 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें क्वांट्स के करने हैं एंड 40 MCQs तुम्हें वर्बल के करने हैं, जहां MCQs के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट द फैक्ट इज कि वो एग्जाम का अपना एक लेवल होता है एंड उसके क्वेश्चंस कायदे के आते हैं, ऐसे बोर्ड के लेवल के नहीं आते। तो तुम्हें करनी होगी तैयारी कस के, तुम्हें करनी होगी तैयारी कायदे से। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम सेइंग कि तुम अकेले IIM रांची को टारगेट नहीं कर रहे, तुम साथ ही साथ इंदौर को भी टारगेट कर रहे हो, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तो भैया तैयारी कहां से, तैयारी कैसे? तैयारी के लिए एडी कैप्टन तुम्हारे लिए हमेशा बैठा है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आओ पैसे दे दो मैं बस ये कह रहा हूं कि नीचे एक WhatsApp नंबर आ रहा है, जाओ मैसेज करो एंड 200+ डेमो वीडियोस का एक्सेस लो। तुम देखो हम प्रोवाइड क्या करते हैं, हम तुम्हें लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, हम तुम्हें IIM स्पेसिफिक बुक प्रोवाइड करते हैं, हम तुम्हें IBMAT इंदौर के टाइम पे स्पेशल कैप्सूल स्ट्रीम्स प्रोवाइड करेंगे, हम तुम्हें डाउट सॉल्विंग सपोर्ट ग्रुप प्रोवाइड करेंगे। ऐसे टीचर्स होंगे जो 24/7 तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम्हारे सुनने के लिए, तुम्हारे एकेडमिक नॉन एकेडमिक सब चीजें क्लियर करने के लिए बैठे हैं। एंड तुम्हें बुक सेट्स मिलेंगे, तुम्हें मॉक्स मिलेंगे, तुम्हें A to Z कंप्लीट गाइडेंस मटेरियल मिलेगा। बस मैं ये कह रहा हूं कि एक बार फ्री वाली चीज एक्सपीरियंस तो करके देखो, क्योंकि एक बार यू एनरोल योरसेल्फ इन दैट फ्री एक्सपीरियंस ना,
तुम्हारा मन नहीं मानेगा, तुम्हारा मन करेगा कि यार जो क्वालिटी मुझे फ्री में दे सकते हैं तो पेड में तो क्या ही होगा। तुम अपने आप उस चीज को रियलाइज कर जाओगे और अपने आप इन्वेस्ट कर दोगे। एंड व्हेन यू इन्वेस्ट, आई गारंटी कि तुम्हारी एक एक पेनी का वर्थ है। लेकिन तो मेजर दिक्कत है इसकी फीस। भैया फीस यार, बीबीए की अगर मैं बात करूं तो 3 साल की 14 लाख फीस है, एंड एमबीए की अगर मैं बात करूं तो 2 साल की 15 लाख फीस है। एमबीए की जो स्टिल जस्टिफाइड, लेकिन बीबीए की 14 लाख इज वे टू मच। तो यार क्या करें? देखो मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ कि पहली चीज तो यहाँ स्कॉलरशिप्स नहीं होती। दूसरी चीज, तुम्हें लोन मिल जाएगा। अब लोन लेना है नहीं लेना उस पर आता है, लेकिन तुम्हें लोन मिल जाएगा। नॉट 100% कवरेज, बट हाँ एक हद तक तुम्हें लोन मिल जाएगा अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो। आगे बढ़ते हुए प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें, मैं लोन वाली बात करता हूँ, एक बार थोड़ा लिंकेज बना दो। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो 19 वाला बैच, जो बैच 19 या 20 में पास आउट हुआ है, उसकी प्लेसमेंट थी राउंड अबाउट 15 से 16 लाख एवरेज, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी है आफ्टर यू ग्रेजुएट एमबीए 5 साल के बाद। ठीक है, 15 से 16 लाख की एवरेज प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है। हाईएस्ट 30 लाख तक भी गई है अगर तुम्हारे अंदर वो कैलिबर है, अगर तुम्हारे अंदर वो कीड़ा है, अगर तुम्हारे अंदर वो जज्बा है ना कि मैं तो फोड़ दूंगा, मैं तो इस लेवल का बंदा हूं, कंपनीज मुझे देख के इतना खुश हो जाएंगी, तुम 30 लाख की भी उखाड़ सकते हो, भाई कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, एवरेज की अगर हम बात करें तो 15-16 लाख एवरेज रही है। बट द फैक्ट इज कि जब तुम ग्रेजुएट होगे, दैट इज 2027, तब तक एक इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए एंड तब तक एक और फैक्टर को कंसीडर करते हुए कि कंपटीशन बढ़ चुका है, तुम्हारी वैल्यू बढ़ चुकी है, तुम्हारी डिमांड बढ़ चुकी है, एंड साथ ही साथ तुम्हारा करिकुलम इतना अपडेटेड है कि तुमने अच्छे लेवल पे चीजों को सीखा है, तो तुम्हारी एवरेज प्लेसमेंट भी समवेयर अराउंड 18 to 19 लाख रहेगी। ठीक है, इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए बढ़ेगी, हाईएस्ट प्लेसमेंट भी बढ़ेगी। तो प्लेसमेंट यहाँ अच्छी खासी है, प्लेसमेंट की कमी नहीं है। तो भैया एक बात सुनो, अगर तुम्हें इसके कंपैरेटिवली और अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं, चाहे तुम्हें एनएमआईएमएस मिल रहा हो, चाहे तुम्हें सेंट जेवियर्स मुंबई मिल रहा हो, चाहे तुम्हें क्राइस्ट मिल रहा हो, चाहे तुम्हें शहीद सुखदेव सिंह मिल रहा हो, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज जो इस साल सीयूईटी से मिलेगा, ड्यूजेट खत्म हो चुका है, अगर तुम्हें ये सब कॉलेजेस मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी तरफ मत जाओ, तुम उन कॉलेज में जाओ जहां बीबीए कंपैरेटिवली सस्ती है। सस्ती नहीं भी है तो मोर देन वर्थ इट है, अगर क्राइस्ट में महंगी है तो बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारे अंदर इतना कीड़ा है, अगर तुम अपने आप को इतना वर्दी समझते हो, तो वहां से बीबीए करो, फिर कैट का एग्जाम दो एंड टॉप आईआईएम एबीसी में जाके एनरोल करो। ठीक है, इतना मौका है तुम्हारे पास। लेकिन अगर तुम्हें ये कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारे पास ऑप्शंस और नीचे के रह जाते हैं, लाइक सम अदर प्राइवेट कॉलेजेस या फिर और कॉलेजेस जिनकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस इज वर्थ टेकिंग द रिस्क। अगर हम अब आगे बढ़े तो भैया कट ऑफ्स का क्या सिस्टम है? देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ कोई सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं होती लाइक आईआईएम इंदौर। दूसरी चीज, ये अगर सैट का एग्जाम तुम कंसीडर करो तो सैट की कट ऑफ्स तुम्हारे सामने आ रही है, तुम नजर मार सकते हो। अगर मैं आईआईएम इंदौर की बात करूं तो उसकी कट ऑफ्स इसने अभी कंसीडर करना शुरू नहीं किया, क्योंकि लास्ट ईयर पहला साल था जब आईआईएम इंदौर की कट ऑफ्स इसने कंसीडर करनी शुरू करी थी उसके एग्जाम की वेटेज पे। अब द थिंग इज कि तुम एक मोटा आइडिया ले सकते हो कि आईआईएम इंदौर की कट ऑफ्स ये रहती है, तो अगर तुम उससे थोड़ा कम स्कोर करोगे तो तुम्हें आईआईएम रांची मिलता है, अगर इतना करोगे तो ऑब्वियसली तुम आईआईएम इंदौर के लिए एनरोल करोगे, लेकिन उससे थोड़ा कम जाओगे तो तुम्हें रांची मिल सकता है। दैट्स इट। अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़े तो व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर? देखो मेरे भाई, होता क्या है कि तुम्हें चाहे सैट दिया हो चाहे आईपीएमएट इंदौर दिया हो, जब तुमने वो एग्जाम दे दिए, तुमने सारी डिटेल्स भर दी है, ये तुम्हारे मार्क्स आएंगे, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सबसे पहली चीज, एलिजिबिलिटी इज मिनिमम 60% इन 10th एंड 60% इन 12th। जब तुम वो क्लियर कर लेते हो ना, तो उसके बाद बात आती है भैया कि हाँ देखो ऐसा हुआ कि तुम्हारे फॉर्म्स आ चुके हैं, तुम्हारे मार्क्स आ चुके हैं, अब उनके कॉल आएंगे तुम्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तुम्हारे पर्सनल इंटरव्यू हो गए, उसके बाद एक रिटन एबिलिटी टेस्ट हुआ, उन सबको कंपाइल करके तुम्हारे एडमिशंस होंगे। अब ऐसी कोई क्लियर वेटेज नहीं है कि इतने परसेंट टू दिस सेक्शन, इतने परसेंट टू दिस सेक्शन, इतने परसेंट टू इंटरव्यू, इतने परसेंट टू रिटन एबिलिटी टेस्ट, लेकिन हाँ अपने आप उनकी पर्सनल कंपाइलेशन है जिसके बिहाफ पे तुम्हें एडमिशन मिल जाएंगे। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। यार एक चीज ना बहुत ज्यादा परेशान करती है कि मैथ्स 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 बहुत से बच्चों के पास मैथ्स नहीं है एंड तुम इस चीज से बहुत डरते हो कि बिना मैथ्स के कैसे निकाल लेंगे। तो देखो मेरे भाई, आईपी मैथ इंदौर का जो एग्जाम है वहां मैथ्स आती है, लेकिन वहां हायर मैथ्स जो तुम्हारी 11th-12th वाली मैथ्स है वो बहुत 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 मिनिमल आती है। ठीक है, तुम्हारे सामने ये चीज है यार, मैंने आईपी मैथ इंदौर पे बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी, मैं बता दूंगा, वो भी जाके देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, पिन कमेंट में भी होगा एंड इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगा। ठीक है, देखना सुनना। तो जब तुम्हें वो एग्जाम देना है, तुम्हें हायर मैथ्स की टेंशन नहीं है, बहुत मिनिमल आएगा, जितना आएगा हम करवा देंगे, कायदे से करवा देंगे, तसल्ली से करवा देंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट द फैक्ट इज कि मैथ्स से इतना डरते हो, दैट इज बिकॉज तुम उसको कोर तक नहीं पढ़ते, तुम कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं लेके चलते। लेकिन हमारे पास जो टीचर्स हैं वो अपने फील्ड में इतने एक्सपर्ट है कि तुम्हें ए से भी थोड़ा पहले पढ़ाना शुरू करेंगे एंड जेड के भी थोड़ा बाद तक लेके जाएंगे एंड तुम्हारा मन करेगा कि आगे भी कुछ है तो पढ़ा दो, क्योंकि एक
इंटरेस्ट जब बनता है ना सब्जेक्ट में तो अलग मजा आता है। हाँ, मान लेते हैं कि कुछ बच्चों का बाय डिफॉल्ट ही मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन तुम्हें अगर ये एग्जाम क्लियर करने के लिए मैथ्स करना पड़ेगा, जिस लेवल तक का करना पड़ेगा, डरो मत, बहुत आसानी से करवा देंगे, कायदे से करवा देंगे, तसल्ली से करवा देंगे, एंड जितना तुम्हें चाहिए उससे 2 स्टेप ज्यादा ही करवाएंगे, कम नहीं करवाएंगे। तो मैथ से डरने वाला कोई फैक्टर नहीं है। नाउ कमिंग अहेड कि इस कॉलेज के बारे में, इस IIM रांची के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद तुम्हें ना पता। सबसे पहली चीज, यहाँ का क्राउड बहुत इंटरेक्टिव है, यहाँ के सीनियर्स बहुत एंगेजिंग है, उनसे मिलजुल के रह सकते हो। मतलब ऑब्वियसली हर कॉलेज में होता है यार, लेकिन कुछ कॉलेज की स्पेशलिटी होती है कि क्राउड इज द वाइब। ठीक है, जब तुम यहाँ जाओगे तो यहाँ के जो सीनियर्स हैं उनसे तुम मिक्स ऑफ हो सकते हो बहुत अच्छे तरह से। रैगिंग तो आजकल नहीं होती है भाई, ऑब्वियसली बात है। दूसरी चीज कि इसका बहुत प्यारा सा नया कैंपस बन रहा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हाईली अपग्रेड हो रहा है। जब तक तुम पहुंचोगे नए कैंपस में, तुम पहुंचोगे, उसकी इमेजेस तुम्हारे सामने आ रही है, तुम नजर मार सकते हो यार, बहुत बढ़िया चीज हो रही है। ठीक है, अगर हम एक फैक्ट और आगे बढ़े तो इसके पास नेशनल ओलंपिक्स ग्राउंड है, जहां पे ओलंपिक्स भी कंडक्ट होते हैं, बहुत पास है। अनदर फैक्ट इज कि तुम्हारे लिए 3rd ईयर में इंटर्नशिप करनी जरूरी होती है, जो कॉलेज ही प्रोवाइड कर देता है। एंड इंटर्नशिप का सबसे बड़ा फायदा है प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस की, जो तुमने पढ़ा है उसको अप्लाई करके देखो ना, तुम्हें आता कितना। अब अप्लाई कर नहीं पाता है तो बात आती है करिकुलम की। करिकुलम यहाँ का बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से भी एक स्टेप अच्छा ऑब्वियसली IIM इंदौर का। और तुम्हारे अगर दोनों में तो IIM इंदौर ही कंसीडर करोगे। लेकिन व्हाट इफ आई से कि तुम्हें IIM इंदौर के बारे में भी बहुत सी ऐसी बातें नहीं पता, जैसे कि IIM रांची के बारे में नहीं पता था, है ना, नहीं पता ना। चलो ये आ रही वीडियो, IIM इंदौर पे जाकर फटाफट से देखो, सब कुछ बताया, बहुत डिटेल में बताया। एंड यहाँ आ रहा है सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड एक छोटा सा काम और करो, कल IIM रांची के फॉर्म भरने की वीडियो आएगी, उससे पहले फॉर्म मत भरना, मैं बताऊंगा कैसे भरना है, क्या करना है, उसके बाद ही कायदे से तसल्ली से फॉर्म भर लेना। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, जो अच्छा लगता है वो करो, एंड पढ़ने बैठ जाओ, ये वीडियो जरूर देखना।